हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस का इस वीडियो पे हम मोस्टली इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि आज इंट्राडे पे जो ये प्राइस एक्शन हुआ इसको 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाकर कैसे ट्रेड कर सकते थे, चाहे वो निफ्टी पे हो या बैंक निफ्टी पे हो। और निफ्टी पे स्पेशली कैसे हम हमारा जो पर डे का टारगेट है 100 पॉइंट्स इन निफ्टी, तो उसको हम क्या 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे इंट्राडे पर ही अचीव कर सकते थे या नहीं, वो हम दिखाएंगे प्राइस, पैटर्न एंड टाइम, इस तीनों चीज़ों के मदद से। और वो सब हो जाने के बाद मैं आपको ऑप्शंस का जो डिफरेंट थ्योरीज है उसका डिफरेंट टाइप ऑफ वर्चुअल ट्रेड्स लेकर दिखाऊंगा कि उसको भी कैसे ट्रेड करना चाहिए था। जो मार्केट का ये वाला जो आप राइज है इससे भी कैसे बचकर मेरा जो वीकली का टारगेट है 2% वो भी मैं कैसे निकल चुका हूँ, इनफैक्ट उससे ज़्यादा वो भी मैं दिखाऊंगा इस वीडियो का अंत पे जाकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं निफ्टी का बड़ा टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना चाहूँगा। जो दोस्तों कल का हमारा वीडियो नहीं देखे हैं, आप लोग जाकर काइंडली हमारे कल का वीडियो को देख लीजिए कि इस पार्टिकुलर जो राइज है इसको हमने कैसे मार्क किया, और इधर जो 9 वेव 13 वेव का जो बात मैंने कहा था उस हिसाब से ये जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ था। और मैंने दिखाया था ये जो है ये 10th और ये अगर आपका 11th वेव है तो इसके बाद ये 12th के लिए आएगा। इधर से भी आ सकता था या इधर से, लेकिन ये 12th के लिए आएगा, तब जाकर ये 13th के लिए जाएगा, क्योंकि विदाउट बीइंग ए 13th वेव ये अपना इम्पल्स वेव खत्म नहीं करेगा। तो इम्पल्स वेव 5 वेव पे होते हैं, उससे ज़्यादा हो गया तो 9 वेव 13 वेव 17 वेव ऐसा करके चलते रहते हैं अगर मार्केट जब बहुत एक्सटेंड कर जाते हैं। ओके, तो ये जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 12th के बाद एक 13th वाला वेव आएगा जो शायद कल या परसों को देखने को मिल सकता है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इट ऑल डिपेंड्स कि ये वाला करेक्शन खत्म हुआ है कि नहीं हुआ। ये अगर करेक्शन कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ करेगा तो शायद कल ना देखकर इससे और भी डाउन मूव देख सकते हैं, देन अप साइड पे जाएगा। बट ये मैं 13th नंबर जो वेव है इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं उसका एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और आप लोगों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि इधर से कैसे मतलब ये इसको 1 2 क्यों मार्क किया, इधर मैंने क्यों नहीं किया, ऐसा कुछ अगर डाउट है तो उसके लिए मैं ऐसा ही कुछ लाइन चार्ट पे चले जाने का कोशिश करूंगा। एंड लाइन चार्ट पे आई थिंक आप लोगों को क्लियरली दिख रहा हो कि ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके आई थिंक आप लोगों को प्रॉपरली दिख रहा होगा। और ये जो बड़ा वाला टाइम फ्रेम पे ये 1 2 ये थर्ड वेव की मैं एक्सपेक्ट कर रहा था विद इन दिस बिगर 5, तो उसका ये 161% का जो लेवल है इधर तक तो मार्केट आ गए हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका करीब करीब ही मार्केट जो अपना 13th वेव की मैं बात बोल रहा था वो खत्म करे, देन मे बी एक थोड़ा बड़ा करेक्शन दिखाए, देन अब ना जो आप मूव है फिर से चालू करके 5th के अंदर का 5th खत्म करके ये आप मूव खत्म कर सकते हैं। जो बड़ा टाइम फ्रेम यानी कि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 19,194 के करीब करीब हो सकते हैं। बट ये ऑब्वियसली मार्केट एक अनचार्टेड टेरिटरी है जहां पर मार्केट पहले कभी गया नहीं था, इसीलिए मैं इधर स्मॉल टारगेट लेकर चलना चाहूंगा। जैसे कि मैं इधर 13th वाला वेव का मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, राइट। तो अभी चलिए और टाइम वेस्ट ना करते हुए आज जो ये प्राइस एक्शन हुआ था उसको देखने के लिए चलते हैं। तो अभी हम चले आए हैं निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे। चलिए देखते हैं कि क्या होते हैं। पहली बात है, हमको पता नहीं था कि कल इधर से ही मार्केट क्या थोड़ा अप मूव जाने के बाद फॉल करेगा, या एक गैप पे खोलने के बाद डायरेक्टली फॉल आएगा, या फिर उससे ऊपर जाने के बाद ये फॉल आएगा। पहली बात है आई डोंट नो, ठीक है। ऐसा पर डे प्रेडिक्ट करना एकदम प्रॉपर नहीं होगा कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, ये सब कुछ मुझे पता है, ऐसा नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। तो इधर हम एक्सपेक्ट करें कि मार्केट अपना कुछ एक टाइमिंग दिखाए कि ये जो है ये क्या कर रहे हैं। इधर से मार्केट जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो एक गैप पे खोला, इस शार्पली जा रहा था, देन मार्केट शार्पली रिवर्स किया, इस हाई को तोड़ा नहीं, एंड देन मार्केट इधर से लोअर आने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम इसको प्राइस, पैटर्न, टाइम तीनों को मदद से देखेंगे। पहले बात है, मैं प्राइस वाइज दिखा रहा हूँ कि ये जो है ये में भी अपना जो हो सकते हैं 1 है, फिर ये 2 है, क्योंकि ये जो मैंने कल दिखाया था जैसे कि 15 मिनट 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे कि ये 11 है, फिर ये 12 होगा, फिर 13 के लिए जाएगा। तो ये में भी 12th मूव हो सकते हैं जो आ रहे हैं, मतलब ये जो है इसके अंदर ABC होगा, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। और अगर इस हाई को तोड़ देगा तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा। तो जो भी, तो ये अगर आपका 1 है, ये अगर आपका 2 है, तो ये थर्ड वेव कहाँ तक होगा, नॉर्मली तो 161 तक, ये एग्जैक्टली 161 तक नहीं हुआ बट उसका करीब करीब हो सकते हैं। एंड देन इधर भी आप अगर देखना चाहेंगे काइंड ऑफ एन एंडिंग डायगोनल टाइप का कुछ एक पैटर्न भी इसने बनाया था। एनीवेज, तो ये 1 2 ये थर्ड है, देन ये 4th के लिए ऊपर चला गया। और आप अगर इधर फिबोनाची टाइम जोन लगाकर भी देखना चाहेंगे तो इधर प्राइस के साथ टाइम वाइज भी एक मैं दिशा दिखाना चाहूँगा कि इधर ये जो मैंने क्या किया,
इधर मैंने 0 पॉइंट और 1 पॉइंट को मैंने मार्क किया, तो ये जो 2 पॉइंट कहाँ तक हो सकते हैं इसने मोटा मोटा हमको एक आइडिया दिया। 1-2 मिनट, बस 1 मिनट पहले ये हो गया क्योंकि 1 मिनट का चार्ट है, और उसके बाद ये 1 के बाद ये 2 हुआ, देन ये थर्ड वेव जो होगा ये कहाँ तक हो सकते हैं, ये एग्जैक्टली इस जगह के करीब करीब होना चाहिए था, बट इससे थोड़ा सा और एक लो बनाने के बाद, यानी कि एक पैटर्न इधर क्रिएट करने के बाद ये फोर्थ वेव पे लिए गया, एंड देन फोर्थ वेव जो कंप्लीट हो जाने के बाद ये फिफ्थ के लिए 1 2 3 4 5 ऐसे ही कुछ करते हुए मार्केट नीचे आया, और फिफ्थ का जो हमारा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए था वो था 10:18 के करीब करीब, एंड देन इधर से आप देख पा रहे हैं कि ये 10:22 पे अपना बॉटम बना था, जो कि मतलब बहुत ही पास ही है, राइट। तो इसके बाद मार्केट ने क्या किया, और उसको हम कैसे ये टाइम और प्राइस जो इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए चलिए देखते हैं। तो मैं ये टाइम और प्राइस को अभी हटा रहा हूँ, एंड इधर से ये जो है ये 5 सबवेव जो मैंने अभी दिखाया, तो ये 5 सबवेव पे इधर मार्केट ने क्या बनाए होंगे, राइट। तो ये जो है 1 2 3 4 5 मिलाकर में भी आपका ए बनाए हैं, ये जो है ये ABC करके अपना B बनाएंगे, एंड देन ये C के लिए मार्केट फिर से नीचे आ सकते हैं। इधर से आप देखना चाहेंगे तो ये जो है ये A बनाया 5 सबवेव पे, ये B के लिए गया, एंड देन ये C के लिए आने का प्रयास करेगा। अब इधर एक सवाल आपका मन में हो सकते हैं कि सर इधर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो है ये अगर 5 सबवेव पे मेरा A है तो ये B है या फिर ये B हो रहा है। तो इधर ये अगर B हो रहे हैं तो ये वाला जो हाई होगा इसको ओबियसली ब्रेक करके चला जाएगा, क्योंकि B के अंदर 3 सबवेव होते हैं, तो ये होते हैं आपका B के अंदर का छोटा वाला टाइम फ्रेम का A, छोटा वाला टाइम फ्रेम का B, एंड छोटा वाला टाइम फ्रेम का C हो रहा में भी, या WXY। तो जो भी हो, तो मेरा बोलने का मतलब है कि मुझे कैसे पता चलेगा ये B है या फिर ये B हो रहा है। तो उसके लिए ये जो टाइम जोन है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कि इधर इस टाइम जोन से थोड़ा ज़्यादा ही कुछ दूर जब चला गया, यानी कि टाइम जोन से बहुत पहले ये बन गया, तो मे भी एक पॉसिबिलिटी है कि B इधर ख़त्म नहीं हुआ, ओके। और दूसरा इधर से इधर तक जो फॉल है उसका आप फिबोनाची रेशियो मतलब कितना ये रिट्रेस किए हैं ये भी देख सकते हैं, उसका अंदर का सबवेव को भी आप देखेंगे तो आई थिंक ओवरऑल आपको पता चल सकते हैं। तो ये अगर आपका ये A है तो ये में भी आपका B होगा, एंड देन ये C के लिए मार्केट अप साइड पे गया है, और ये जो पूरा का पूरा फॉल है आई थिंक आप अगर देखना चाहेंगे इधर से मैं इधर तक ले लूंगा तो इसका कितना परसेंट तक मार्केट आया है इसको मैं रेट कर देता हूं। तो इसका आप अगर देखना चाहेंगे ये बार जो हाई इसने लगाया 50% से थोड़ा ऊपर, एक्जैक्टली 61 नहीं है बट 50 और 61 का बीच में से ये घूम गया और 50% पे अपना जो बॉडी था उसने बनाया, जो कि एकदम बहुत ही प्रॉपर है कि ये A है तो ये B हो सकते हैं, और B के अंदर जो 3 सबवेव की मैं बात बोल रहा था अभी, तो ये अगर आपका B के अंदर का A है, ये अगर आपका B के अंदर का B है, तो ये C कहाँ तक बनेगा, C बनते हैं 100% का लेवल पर, राइट। तो ये अगर आपका B के अंदर का A है, ये B है, तो ये C इधर खत्म हो गया, प्राइस रिजेक्शन एक कैंडल दिखा। और इस प्राइस रिजेक्शन कैंडल क्या होते हैं इस बारे में मैं अपना शॉर्ट्स जो वीडियो होते हैं हमारा चैनल पे उधर मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। तो ये ABC हुआ, देन में भी इधर से ये B कंप्लीट किया। अब ये बड़ा वाला टाइम फ्रेम ये ब्लैक कलर का C के लिए जो है मार्केट इधर से थोड़ा नीचे आने का प्रयास कर रहा होगा, राइट। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह तक मतलब कहाँ तक हो सकता है हमारा टारगेट। तो ये अगर हमारा A है B है तो C के लिए जो टारगेट होना चाहिए 100% ऑफ वेव A जो कि 18,784 पे है, ठीक है। याद रखिए इधर तक हम C का एक्सपेक्ट करेंगे। अब मैटर ये है तो ये C जो है क्या शुरू हुआ है तो C के अंदर का 1 हुआ है कि नहीं ये एक मैटर है, राइट। तो इन सब सिनेरियो मैं ये दिखाना चाहूँगा कि C के अंदर का ये जो 1 है ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा। अगर पता नहीं चलेगा तो इधर से आप पोजीशन नहीं ले पाएंगे और ये जो शार्प फॉल है इसको भी आप नहीं ले पाएंगे, राइट। तो चलिए पहले उसको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा जूम इन करके। इधर जो है पहली बात है ये एक काइंड ऑफ है डायगोनल इसने इधर बनाए हैं, ठीक है, जो एक लीडिंग डायगोनल आप कह सकते हैं जो वेव 1 पर आते हैं। और ये C वेव जो होते हैं ABC के अंदर 5 सब वेव होते हैं। तो C के अंदर ये 1 2 3 4 ये 5 के हम एक्सपेक्ट करेंगे और ये में भी आपका 1 हो सकते हैं। इस 1 जो है ये क्या है एक काइंड ऑफ है लीडिंग डायगोनल हुआ है, ओके। देन ये 2 के लिए ये में भी आपका ABC करके जाएगा एंड देन ये 3 के लिए मार्केट इधर से शार्पली फॉल करेगा 4 5 ऐसा कुछ कर सकते हैं। और ये जो 1 के अंदर लीडिंग डायगोनल हुआ इस डायगोनल के अंदर 5 सब वेव होते हैं। मतलब ये जो पार्टिकुलर वेव 1 है इसके अंदर ये जो लीडिंग डायगोनल हुआ है कुछ इस तरीके से। इस लीडिंग डायगोनल के अंदर का सब वेव की बात करें तो ये 1 2 3 4 ये 5 हुआ है। और ये वाला जो 1 है 3 है 5 है इसके अंदर भी कितना सब वेव होते हैं नॉर्मली 3 3 3 3 3 वाला एक पैटर्न इधर देख सकते हैं, ठीक है।
तो इधर जो मुझे दिख रहा है 1 2 3, ये 3 सावेव हो गया, फिर ये 1 के पास 2 हो गया, फिर अगेन 1 2 3 सावेव हो गया, मार्केट फिर से ऊपर चला गया, देन अगेन 1 2 3 हुआ, तो ये अपना 3 सावेव पे जो है मार्केट कंप्लीट किया, यानी कि 3 3 3 3 3 पे, एंड ये 5 सावेव पे, इसीलिए मैं इधर 1 मार्क किया। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जो जगह इसके अंदर भी मैं 3 3 ऐसा 3 3 3 वाला जो सावेव होगा उसको भी मैं मार्क करके आप लोगों को दिखाया कि मार्केट इतना क्लियरली होते भी हैं। तो ये 1 है, तो मे भी ये ABC करके ये 2 है, जो कि एक्चुअली ये ब्लैक कलर का, ये मार्क करना चाहिए। ये 1 के बाद 2 है, देन ये थर्ड के लिए आ रहा है, ओके। और इस 2 के अंदर भी आप ABC देखना चाहेंगे तो मे भी A है, ये मे भी आपका B है, एंड देन 1 2 3 4 5 करके C बना है। अब इतना आपको जाने का जरूरत नहीं, मैं बस एजुकेशनल पर्पस के लिए आप लोगों को इतना कुछ दिखाया। तो इधर आप B पे जैसे कि टाइम और प्राइस वाइज, अब इधर तो मैंने दिखाया प्राइस वाइज भी और टाइम वाइज भी, इधर से एक एक्सपेक्टेड लेवल हो सकता था, लेकिन कोई अगर फिर भी और सेफ ट्रेडर है तो इस पर्टिकुलर जगह C के अंदर का ये 1 है, ये जो है आपका 2 है, तो हो जाने के बाद ये जो थर्ड वेव है, ये थर्ड कहाँ तक जाते हैं, नॉर्मली जो थर्ड वेव होते हैं ये जाते हैं 161% और उससे शार्पली बहुत ही चला गया। नेक्स्ट टारगेट होते हैं 261, इसने 261 को टच किया एंड देन शार्पली चला आया, ये वही 161 पे अपना बॉडी क्लोज कर दिया, क्योंकि ये नॉर्मली 161 तक ही जाना चाहिए जो भी। तो ये आपका 1 है, 2 है, ये थर्ड वेव हो गया, देन ये फोर्थ फिफ्थ करके मार्केट नीचे आएगा और अपना सी वेव का जो मैंने टारगेट दिया था 18,764 समथिंग, तो ये जो है उधर तक ये हिट करेगा। तो ये जो है आप देख पा रहे हैं कि मार्केट एग्जैक्टली ये थर्ड वेव इधर इसने कुछ इस तरीके के कंप्लीट किया, तो ये 1 2 3 हो गया। उसके बाद ये जो है ये आपका फोर्थ वेव है, एंड फोर्थ के बाद ये जो फिफ्थ वेव होता है, फिफ्थ का टारगेट कहाँ तक होते हैं, नॉर्मली फिफ्थ का टारगेट होता है 0.618% ऑफ दिस एंटायर वेव 0 टू वेव 3, राइट। तो इस हिसाब से ये जो है ये आपका लगभग एग्जैक्टली उसको हिट किया। अब 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे इससे भी ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा, एंड देन मार्केट शार्पली रिवर्स जाने का कोशिश किया, ओके। तो ये ABC किया और ये C जो है ये इधर एक प्राइस कॉन्फ्लुएंस बनाया 18,775 इधर है, और ये अगर बड़ा टाइम फ्रेम पे देखना चाहेंगे ये A है, तो ये अगर आपका B है तो ये C कहाँ तक बनने का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 18,784। तो ये बड़ा टाइम फ्रेम पे के जो अपना टारगेट है उसको एग्जैक्टली हिट किया। छोटा टाइम फ्रेम पे जो है इसका बहुत ही करीब करीब आने के बाद मार्केट रिवर्स कर गया। तो मार्केट जो है ये बहुत ही इजी था आज के लिए। ऑफ कोर्स एलियट वेव का प्रॉपर नॉलेज से आप इसको समझ पाएंगे, एंड देन मार्केट इधर से शार्पली चला गया आप साइड पे। अब मैटर ये है कि ये जो पर्टिकुलर जगह है इधर ही क्या खत्म होने के बाद मार्केट चला जाएगा। नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये ABC जो है एक सिंपल करेक्शन हुआ एंड मतलब एक काइंड ऑफ जिग जैग हुआ एंड मार्केट चला गया, लेकिन मार्केट जो है कभी कभी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो उस हिसाब से मे भी मार्केट जो है इधर से थोड़ा जाने के बाद ऐसा फॉल करके मतलब एक जटिल फ्लैट WXY ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न बना सकते हैं, बट पहले से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। पहले से मेरा एक्सपेक्टेशन जो कल के लिए अगर कुछ होगा तो हो सकते हैं मे भी इस लो को अगर मार्केट प्रोटेक्ट कर गया तो मे भी इधर से मार्केट और अपसाइड पे जाकर जो अपना 13th वेव है वो मे भी कंप्लीट कर सकते हैं। और ये बैंक निफ्टी पर ये सेम चीज़ अगर आप देखना चाहेंगे तो ये जो है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट पे इधर जो है ये सेम ही ABC हुआ है निफ्टी की तरह, बट इधर क्या हुआ है ये ABC जो हुआ है C के अंदर का 1 2 3 4 5 हुआ है। तो जो भी हो तो ये ABC हुआ है, ये C 161 तक हुआ है, जहाँ पर निफ्टी पे 100% तक ये आए हैं, ओके। तो ये अपना स्टैंडर्ड टारगेट को निफ्टी पे हिट किया, एक्सटेंडेड टारगेट को हिट किया बैंक निफ्टी पे। बस मार्केट यही किया है आज पूरा दिन पे, जो अकॉर्डिंग टू मी। और बड़ा टाइम फ्रेम पे क्या होगा उस बारे में मैं ओबियसली वीकेंड पे वीडियो बनाऊंगा। और आखिरी पे मैं ये निफ्टी पे आज जो एक्सपायरी डे है तो ये वीकली के जो हमारा एक आयरन फ्लाई मैंने डाला था पिछले हफ्ते तो उसका क्या हालत है चलिए वो देखते हैं। ये जो है मेरा एक्चुअल कैपिटल इधर 52,000 दिख रहा है, इस ट्रेड के लिए 52,000 डिप्लॉय होना चाहिए और बाकी 50,000 के करीब करीब आपके पास होना चाहिए। तो टोटल 1 लाख का कैपिटल पे लगभग ये 2,500 का जो आपका प्रॉफिट है, इसका मतलब है लगभग 2 से 2.23% तक आपके हाथ में आ सकते हैं, ओके। वो भी वीकली पे, तो वीकली पे 2% यानी कि मंथली पे 8 से 10% का जो हमारा टारगेट है उस हिसाब से हम क्लियरली जा रहे हैं। और वो भी तब जब मार्केट ने अचानक से शार्प अप मूव दे दिया, ये सब के बावजूद भी इससे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस एजुकेशनल वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ऑप्शंस और एलियट वेव का प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे पाया हूँ, जैसे कि मैंने अपना पिछला वीडियोस पे भी मैं दे चुका हूँ। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक, और जो दोस्तों नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।